हम बीपीएससी टेस्ट सीरीज 5 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें 1 से 50 तक क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 51 क्वेश्चन है। तो 51 क्वेश्चन बोल रहा है विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये 25 वर्ष हो जाएगा। तो 51 विधान परिषद के 25 नहीं 30 होने चाहिए। विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद राज्य विधानमंडल की उच्च सदन होती है। विधान परिषद के सभी राज्यों में अस्तित्व में नहीं है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। विधानसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। राज्यसभा का चुनाव लड़ने है तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती चुनाव लड़ने है तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष अनिवार्य है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म झांसी की रानी थी। यह 1953 की हिंदी ऐतिहासिक फिल्म है। यह फिल्म के निर्माता और निर्देशक सोहराब मोदी थे। इस फिल्म में सोहराब मोदी की पत्नी महताब ने लक्ष्मीबाई का किरदार निभाई थी। वर्ष 2009 में आई फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। इस फिल्म में लक्ष्मीबाई का किरदार कंगना रनौत ने निभाई है। राजा हरिश्चंद्र प्रथम भारत की फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है भारत में दूसरी बार मेट्रो रेल किस शहर में चलाई गई। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है, क्योंकि भारत में दूसरी मेट्रो रेल सेवा देश की राजधानी दिल्ली में शुरू की गई है। भारत की प्रथम मेट्रो कोलकाता में चलाया गया था। भारत में प्रथम मोनो ट्रेन मई 2014 मुंबई में चलाया गया। भारत का आधुनिकतम मेट्रो रेल सेवा नई दिल्ली की मेट्रो रेल है। भारत की सर्वप्रथम एवं एशिया की 5वीं मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में एस्प्लेनेड एवं भवानीपुर स्टेशनों के बीच चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो कोशिका के 4 अवयवों में से उस कोशिकाओं में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य नहीं है। जंतु कोशिका तथा पादप में कोशिका में महत्वपूर्ण अंतर यही है कि पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है, किंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा अंतर यह है कि वनस्पति कोशिका में लवक पाया जाता है, परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन परिवहन करना है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में लौह यौगिक हेमेटिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा एवं गलत है। 56 राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80, लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81, भारत का मान्यवादी अनुच्छेद 76, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होना अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 के तहत किया जाता है। राज्य आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 356 के तहत किया जाता है। तो क्वेश्चन इसका आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह। प्रथम तो ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं। प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो इसका करें मिलान करने के लिए तो कोकीन, इसका आंसर हो जाएगा बी। कोकीन अफीम का युग्म सम्मिलित नहीं है। कोकीन प्राकृतिक उत्तेजक है जो इरेथ्रोजाइलोन कोका के पौधे से प्राप्त होता है। कोका दक्षिण अमेरिका का पौधा है जिसके पत्तियों के निष्कर्षण से कोकीन प्राप्त होता है। एट्रोपिन नर्व एजेंट है जो हृदय में धड़कन की दर को कम करता है तथा शैल्य क्रिया के दौरान लार का उत्पादन नियंत्रित करता है। यह प्रमुख केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रसायन है। कोकीन एक प्रमुख उत्तेजक है जो मानसिक अवस्था को प्रभावित करता है। यह स्थानीय संवेदन हारी यानी एनेस्थीसिया के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। क्यूरेटर ड्रग सामान्यतः केंद्रीय एवं दक्षिणी अमेरिका में उत्पादित होता है जो निकोटीन युक्त होता है। यह भी तंत्रिका पेशियों को अवरुद्ध करने वाला प्रमुख रसायन है। डायोस्टेरोनिन फाइटोस्टेरॉइड है जो डायोस्कोरा के ट्यूबर से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो वायु प्रदूषण निवारक कानून 1972 में, जल प्रदूषण निवारक कानून 1982 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, भारतीय वन अधिनियम 1927 में। वायु प्रदूषण में सबसे हानिकारक गैस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है।
यह गैस ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना ज़्यादा तीव्र से हीमोग्लोबिन में अभिक्रिया करता है, हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है। नाइट्रस ऑक्साइड को ट्रेस गैस भी कहते हैं। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक लाइकेन है। जल प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक ब्रायोफाइटा है। जल प्रदूषण में जल के बीओडी का मान बढ़ जाता है। बीओडी को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो 60 बोडाई खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक जो था वो जलाउद्दीन खिलजी था। गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करने के पश्चात जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में भारत में खिलजी वंश की स्थापना किया। जलाउद्दीन खिलजी ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी था। जलाउद्दीन खिलजी की उदारता का अंदाजा उसके इस कथन से लगाया जा सकता है कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। अपने राज्याभिषेक के समय जलाउद्दीन खिलजी 70 वर्ष का था। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो मुसोलिनी जो है इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। मुसोलिनी इटली के एक राजनेता था जिसने राष्ट्रीय फॉसिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया था। वो फॉसीवाद के दर्शन की नींव रखने वाला व्यक्ति था। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में धूरी राष्ट्र समूह से मिलकर युद्ध किया। वे हिटलर के निकटतम राजनीतिज्ञ थे। इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी को दिया जाता है। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है बृहत्तर हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाद्री। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट बृहत्तर हिमालय का ही हिस्सा है। बृहत्तर हिमालय यानी ग्रेट हिमालय हिमालय की उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला है। पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक पर्वत श्रेणी के उत्तरी भाग में समतल घाटियों को दून कहा जाता है। टिस्टा नदी से दिहांग नदी तक असम हिमालय का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। भूपटल पर अचानक हुए विस्फोट के कारण जब लावा, गैस, राख, कंकड़, पत्थर इत्यादि बाहर निकलते हैं तो इसे ज्वालामुखी उद्भेदन कहते हैं। ज्वालामुखी उद्भेदन के पश्चात जमीन पर बने गड्ढे नुमा संरचना को क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी उद्भेदन के दौरान निकलने वाले लावा का तापमान 600 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। क्रेटर संरचना में जब जल भर जाता है तो उसे क्रेटर झील कहा जाता है, जैसे अमेरिका का कोल्डेरा झील, महाराष्ट्र का लोनार झील। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो दुग्धजनक हार्मोन का स्त्राव कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि में होता है। पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के समान गुलाबी रंग की ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि शरीर की सामान्य वृद्धि करता है, अतः इससे वृद्धि हार्मोन का स्त्रवण भी किया जाता है। स्त्रियों में लैक्टोजोनिक प्रोलैक्टिन मैपोट्रोपिक हार्मोन पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होता है, जो स्त्रियों में दूध निर्माण को प्रेरित करता है तथा कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी प्रेरित करता है। पीयूष ग्रंथि को बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो द सी ऑफ इनोसेंस लिखी है। तो द सी ऑफ इनोसेंस यानी मासूमियत का सागर नामक पुस्तक की रचना भारतीय लेखिका किश्वर देसाई ने किया है। यह पुस्तक जून 2013 में भारत, यूके एवं ऑस्ट्रेलिया में प्रकाशित हुआ। विटनेस ऑफ लव 2010 ईस्वी में एवं ऑरिजिन ऑफ लव 2022 में इनकी अन्य रचनाएं हैं। 1 दिसंबर 1956 को अम्बाला पंजाब में जन्मी किश्वर देसाई ब्रिटेन के प्रतिष्ठित क्रोस्टा फर्स्ट नोबेल अवार्ड से सम्मानित है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो माई डियर बापू लिखी है। तो माई डियर बापू नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी के परपोते गोपाल कृष्ण गांधी ने की है। इस पुस्तक में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा महात्मा गांधी को लिखे गए पत्रों का सार संग्रह है। इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है। तो सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत जो मोहरों से ज्ञात होती है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं लिखी जाती है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ा जा सकता, इसे बी लाल ने बुस्टोफेडिन लिपि कहा जाता है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। यहाँ के मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन अधिक मिलता है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो इकोसिस्टम शब्द दिया है। तो इकोसिस्टम शब्द जो है एजी टेंसले ने दिया है। इकोसिस्टम का अर्थ उस क्षेत्र से है जहाँ सभी जैविक एवं अजैविक संघटकों का अंतःक्रियात्मक संबंध होता है, जो अन्याश्रित अवयवों की एक इकाई होती है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1868 ईस्वी में डीटर महोदय ने किया, लेकिन इसको पूर्ण रूप से परिभाषित करने का श्रेय जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल है।
जैविक घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी तथा सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। जैविक घटकों के उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अजैव घटक के अंतर्गत जलवायु, तापमान, वर्षण, आर्द्रता, गैस, जल, मिट्टी, लवणता इत्यादि सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो कोशिका का दिमाग है, तो कोशिका का दिमाग जो है वो केंद्रक को कहते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई है। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसे केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कराता है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज यानी राजगृह थी। मगध के प्रारंभिक राजवंश की स्थापना वसुमित्र के पुत्र जरासंध के पिता वृद्धर्थ ने की थी। बिंबिसार ने मगध में लगभग 544 ईस्वी पूर्व हर्यक वंश की स्थापना किया। गिरिब्रज यानी राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो मौर्य सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलिपुट्टिस ने की थी। इसी सभा में अभिधम पिटक को संकलित कर कथावस्तु को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है? तो काकोरी कांड 1927 के अलावा शेष अन्य सही सुमेलित है। 9 अगस्त 1925 को जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी तो इसे काकोरी नामक स्टेशन पर लूटने का प्रयास किया गया था। इसे काकोरी कांड कहा जाता है। इस कांड के मुख्य अभियुक्त राम प्रसाद बिस्मिल्ला, असाफुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व या अन्य सभी तत्वों से हल्का होता है। इसका संकेत H तथा परमाणु संख्या 1 होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान 1.008 तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम, रेडियो सक्रिय समस्थानिक। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो पीएच स्केल का परिसर है। तो पीएच स्केल का परिसर 0 से 14 है। इसके मध्य बिंदु 7 को उदासीन बिंदु कहते हैं। इस पैमाने का प्रयोग विलयन की प्रकृति जानने के लिए किया जाता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय, जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय कहते हैं। पीएच स्केल का आविष्कार सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। शुद्ध जल का पीएच मान 7 अर्थात उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 75 कर रहा है मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात में अवस्थित तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। एल्युमिनियम ब्रांज को रोल्ड गोल्ड भी कहा जाता है। एल्युमिनियम ब्रांज में लगभग 90% तांबा और 10% एल्युमिनियम होता है। सामान्य ब्रांज तांबा तथा जस्ता का मिश्र धातु होता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। क्वेश्चन नंबर 76 का बात करें तो अकार्बनिक यौगिकों में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिया। यूरिया एक ठोस रंगहीन गंधहीन पदार्थ है जो जल में विलय है। इसका मुख्य उपयोग उर्वरक के रूप में होता है। होलर ने 1828 ईस्वी में अमोनियम साइनेट से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था। यह पहला कार्बनिक यौगिक था जिसे प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया। यूरिया का सूत्र NH4CONH2 होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। यूरिया का IUPAC नाम डाई एमिनो मेथाइन अमीन है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर का है वुड्स अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो एल्केन प्राप्त करने हेतु संतृप्त हाइड्रोजन एल्केन या पैराफिन भी कहा जाता है। चूंकि संतृप्त हाइड्रोजन का क्रियाशीलता बहुत कम होती है इसलिए इन्हें पैराफिन कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। यहाँ n कार्बन की संख्या सूचित करता है। एल्कोहल का सूत्र C2H5OH होता है। ईथर का सूत्र C2H5O2O होता है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या है। तो ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या 2 है। ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल श्रेणी का प्रमुख सदस्य है। यह प्रोपेन का ट्राईहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। इसका व्यापारिक नाम ग्लिसरीन है। यह मुक्त अवस्था में शक्कर को किण्वन घोल एवं संयुक्त अवस्था में वसा और वनस्पति तेलों में उच्च कार्बनिक अम्लों के एस्टर के रूप में पाया जाता है। यह एक अति आर्द्रता मापी पदार्थ है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है। मूसा संहिता यहूदी जाति से संबंधित लिखित नियम
यहूदी बाइबल के 5 पुस्तकों से संग्रहित है, जिसे समानांतर गैर यहूदी रूप में पूर्व विद्वान के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यह विधान भगवान ने मूसा जाति को माउंट सिनाई पर प्रदान किए थे और इसमें यहूदीवाद को बाइबल संबंधी नियमों के अंतर्गत मूसा जाति को भी शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो कराई किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान शुरू किया है? तो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सक्षम अभियान शुरू किया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा किया गया है। सक्षम पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA का वार्षिक ईंधन संरक्षण अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य पूरे भारत में ईंधन संरक्षण, हरित पर्यावरण, बेहतर स्वास्थ्य के संदेश को देश को कोने कोने तक पहुंचाना है। क्वेश्चन पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ साइक्लोथॉन सक्षम के तहत साइकिल दिवस, वाणिज्यिक वाहनों के चालकों के कार्यशालाएं, ईंधन बचत के सरल उपाय अपनाने पर रसोइयों के लिए सेमिनार, रेडियो, टीवी आदि के माध्यम से राष्ट्रव्यापी अभियान जैसे कार्यकलापों की योजना बनता है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष MM पट्टी है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्र का 7वां सम्मेलन यूपी में शुरू हुआ है। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने स्वागत भाषण में सम्मेलन का आगाज किया। इसे 2 दिवसीय सम्मेलन में पूर्ण सत्रों के दौरान 2 मुख्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। बजट प्रस्तावों की समीक्षा के लिए जनप्रतिनिधियों की क्षमता बढ़ाना, दूसरा जनप्रतिनिधियों का क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो बोल रहा है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 14, 12 राज्यसभा के लिए, 2 लोकसभा के लिए। जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वह उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है, अनुच्छेद 331 के अनुसार। इसी प्रकार वह कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है, अनुच्छेद 80 के तहत। अनुच्छेद 79 के तहत संसद को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तथा संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो भारत के अंतकालीन संसद कितने सदस्य थे? तो भारत की संविधान सभा अंतकालीन संसद में 313 सदस्य थे। इसी सभा ने भारत का संविधान तैयार किया था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू कर दिया गया, तब इस संविधान सभा का नाम बदलकर अंतकालीन संसद रख दिया गया। संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों का प्रावधान है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र द्वारा लिया गया। नई दिल्ली में जनवरी 2007 में सत्याग्रह सम्मेलन में सोनिया गांधी और महासभा के अध्यक्ष डेसमंड टुटू ने संयुक्त राष्ट्र 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मान्यता देने की अपील की। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वोट प्रणाली द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की मान्यता प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहा है स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 किस शहर को सम्मानित किया गया है? तो स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 से ओडिशा के पुरी को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पहल के लिए स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित खुले शौच मुक्त स्थिरता कार्यशाला के दौरान आयोजित समारोह में दिया गया है। कार्यशाला का आयोजन पेयजल और स्वच्छता विभाग DDWS और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय यह भारत में पहली बार सन 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद बनाया गया है। इसके कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है तथा राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया है। इस मंत्रालय को जल सुविधा में आ रही बाधा से निजात हेतु बनाया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक है। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां की जाती है। स्रोतों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है। एक प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां जैसे कृषि, मत्स्य पालन, खनन कार्य आदि की जाती है। इन क्षेत्रों में अधिकांश लोग इन्हीं गतिविधियों में कार्यरत रहते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में द्वितीयक तृतीयक
क्षेत्र की गतिविधियों का प्रभाव अधिक रहता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर है भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक की तरह कार्य करता है, तो RBI। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीट निम्न राज्यों में से किस में है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। लोकसभा के अनुसूचित जनजाति के लिए मध्य प्रदेश में आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। भारत में सर्वाधिक आदिवासी मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। भारत में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के क्रम से 84 और 47 सीटें आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो 89 की बात करें तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंध में उपरोक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसका 89 का आंसर ई हो जाएगा। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, इसमें 15 सदस्य लोकसभा तथा 7 सदस्य राज्यसभा से 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो किस साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी ने संपोषण किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्कर नामक 2 भाइयों ने किया था 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंशों ने शासन किया था, संगम, सालुब, तुलुब एवं अरविडो। हरिहर एवं बुक्का संगम वंश के थे। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता के नाम पर इस वंश का नामकरण किया था। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग कब की गई थी, तो भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग लखनऊ पैक्ट 1916 में की गई थी। लखनऊ पैक्ट 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान हुआ था। 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। डोमिनियन स्टेट व्यवस्था में वास्तविक शक्ति शासक वर्ग के इतर किसी अन्य शक्ति में निहित होती है। इसी अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से मुलाकात की और चंपारण आने का आग्रह किया। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। यानी मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर आया था। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत के वायसराय पद को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही था। राजगोपालाचारी भारत के अंतिम तथा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 93 जो बोल रहा है थर्मोस्कोप प्राथमिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। भारत सेवक समाज का उद्देश्य राष्ट्रीयता की भावना समाज में उत्पन्न करना था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी भारत सेवक समाज के सदस्य थे। भारत सेवक समाज में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना बम्बई में हुआ था। 1905 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन वाराणसी में हुआ था। वाराणसी कांग्रेस का अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1919 ईस्वी में इंडियन लिबरेशन कांग्रेस फ्रंट यानी पार्टी की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को जैव कोशिका का पावर हाउस यानी शक्ति गृह कहा जाता है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसकी खोज सन 1886 में अल्टमैन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो लिथोट्रिप्सी क्या है, तो लिथोट्रिप्सी गुर्दे की पटरी किरणों द्वारा तोड़ा जाता है। लिथोट्रिप्सी चिकित्सा की एक विधि है जिसमें आघात तरंगों के द्वारा गुर्दे तथा मूत्र वाहिनियों की पथरी को शल्य क्रिया किए बिना निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो कह रहा है विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी अटलांटिक महासागर विश्व के सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है। इसके चर्चा हमने पहले वाले क्वेश्चन आंसर में भी किया था। क्वेश्चन नंबर 98 है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो ये तो सबको पता होगा कि 7.36 से 7.42 तक होता है। मानव रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। पीएच मान एक संख्या होती है जो पदार्थ की अम्लीयता एवं क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। पिच स्केल का आविष्कार सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। 99 की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी, तो इसका आंसर है त्रिस्तरीय। इसका अगर हम डिटेल से बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति
ने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित त्रिस्तरीय स्वरूप वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में सन 1957 ईस्वी में समिति गठित की गई तथा इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1958 प्रस्तुत की। समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई। ग्राम सभा पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर, जिला परिषद जिला स्तर पर। अशोक मेहता समिति 1977 में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित का सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर को। इसकी शुरुआत 1992 ईस्वी में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2018 का विषय है कमिंग टुगेदर विद दोज फ्यूचरिस्ट बिहाइंड द विल्ड इन इंक्लूसिव वर्ल्ड एंड यूनिवर्सल रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी। यूएन ने 2030 तक गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। यूनेस्को 2015-16 की रिपोर्ट में भारत का लगभग 36 करोड़ आबादी के बीपीएल होने का अनुमान लगाया है। इस प्रकार हमारा बीपीएससी टेस्ट सीरीज 5 का 100 नंबर तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो जो बनाएगा उसमें 50 क्वेश्चन और है, उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।